हे गाइस, आज हम आप सभी के लिए क्लास 12 के फिजिक्स का जो चौथा चैप्टर है गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए। गाइस, ये सभी प्रश्न गेस क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। गाइस, यहाँ पर आप सभी के सामने सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। गाइस, एक बात ध्यान रखना, आप सभी को ईमानदारी पूर्वक एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके नीचे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके बाद हम एक सभी क्वेश्चंस का सलूशन कराएंगे और आपको अपने सलूशन से मैच करना है। अगर आपका सलूशन गलत है तो आपको उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार के रख लेना है और उसे 1, 2, 3 बार तक ध्यान देना है। इससे क्या होगा, वह क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं दिया हूँ आपको वे सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और साथ में सभी क्वेश्चन को देखने के बाद लास्ट में नीचे कमेंट करना कि आपको जितना मैं क्वेश्चन यहाँ से दिया हूँ उन सभी क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। ठीक है, तो चलिए आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, पढ़िए पहले क्वेश्चन को। समांग चुंबकीय क्षेत्र में बी है। समांग चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है। चुंबकीय क्षेत्र बी है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है, वेग भी है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या होगा? जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं 30 से 35 सेकेंड का आप लोगों को समय दे रहा हूं। बताइएगा लगने वाला बल क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। और ये सभी प्रश्न आपको एक एक क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 1 से 3 चैप्टर तक के अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी तो तैयार हो गएंगे। अब 4, 5, 6 को तैयार कराना है। पहले अलग अलग चैप्टर का कराऊंगा, फिर मिक्स कराऊंगा, फिर इधर उधर ऊपर नीचे करके पूरा रटा डालूंगा। टेंशन मत लेना, नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, मैं समझाता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी किसी भी अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है, कोई इलेक्ट्रॉन इस चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका, इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होता है? F = QBB sin थीटा होता है। यह मैंने आपको बताया था। V क्या है? वेग। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मान है। और थीटा क्या है? जिस एंगल से इलेक्ट्रॉन इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता हुआ एंगल है वह कोण है, ये थीटा है। और ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे लगने वाला बल QBB sin थीटा है। यहाँ पर ये जा क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर Q के स्थान पर ये हो जाएगा EBB sin थीटा। अब पढ़ना सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को। इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में ये कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जाता है। समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर का मतलब थीटा = 0 अंश होता है। यही मतलब होता है समांतर का ना। समांतर का मतलब थीटा = 0 अंश होता है। और कहीं पे लंबवत कहा तो वहां पे थीटा = 90 अंश होगा। तो यहाँ पे समांतर का है, मतलब यहाँ पे F = EBB sin 0 हो जाएगा। EBB sin 0 हो जाएगा। अब sin 0 का वैल्यू 0 होता है, यानी कि लगने वाला बल F = 0 होगा। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। और जिन्होंने भी चौथा ऑप्शन कहा उनका सही आंसर है, और जो पहला कह रहे थे उनका गलत है। सोचो कहाँ पे हो आप लोग, कैसे आपको तैयारी करनी है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, बस डेली क्लास में प्रेजेंट होना है। मैं एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भरकर तैयार करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का क्या मात्रक होता है? अब आपको यहाँ क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में चुंबकीय क्षेत्र के जितने भी मात्रक होते हैं सभी मात्रकों को कमेंट करना है। जितने भी मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के सभी मात्रकों को आपको नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है। जितने भी चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं, ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र को B से डिनोटेड किया जाता है। आपको अगर मात्रक निकालना है तो Q, अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा, बल F = क्या पढ़ा? QBB, ठीक है, sin थीटा। यहाँ से आप लोग मात्रक निकाल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B = क्या हो जाएगा? F/QB, ये हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र B = F/QB हो जाएगा। यहाँ से मात्रक अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्या? न्यूटन अपान कूलाम, ठीक है, न्यूटन अपान कूलाम मीटर पर सेकंड, ये भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी इसका मात्रक हो सकता है। लेकिन ये मात्रक कभी पूछता नहीं है, इस मात्रक को नहीं लिखेंगे हम लोग, लेकिन कभी कभी पूछ देगा तो आप निकाल सकते हो। लेकिन एक फार्मूला आप आगे जाके पढ़ोगे, हालांकि अभी ऑप्शन में जो दिया आप लोग सही कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा भी सीख लीजिए मात्रक को। हो सकता है इसके अलावा कोई मात्रक पूछ दे। इसके अलावा एक मात्रक होता है F BIL sin थीटा से एक मात्रक निकलता है। यहाँ से क्या निकलेगा? F/IL = B। यहाँ से मात्रक निकलेगा न्यूटन
अपान एम्पियर मीटर, ये मात्रक निकलेगा। न्यूटन अपान एम्पियर मीटर, ये चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक होगा, न्यूटन अपान एम्पियर मीटर। एक यह मात्रक होता है, एक मात्रक आपके सामने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, न्यूटन एम्पियर मीटर और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके अलावा एक आपका आता है चुंबकीय फ्लक्स फाई, चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई, उसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, तो बात सभी समझ में आई। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर होता है, वेबर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स है, ये चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मात्रक वेबर होता है। तो तीनों मात्रक आपको समझ में आया कि नहीं आया? कुछ तैयारी हो रही है, याद हो रहा है, रिपीट हो रहा है कुछ दिमाग में, हो जाएगा, पूरी तैयारी हो जाएगी, टेंशन मत लेना। 1 से 3 चैप्टर तैयार हुआ ना, अब लघु उत्तरी अवविकल्पी, दीर्घ उत्तरी बाकी है और आंकिक बाकी है, सभी का करा दूंगा, टेंशन मत लेना। मेरा ये लक्ष्य है कि पहले मैं अति लघु उत्तरी बहुविकल्पी करा दूं, इसके माध्यम से क्या होगा, चीज़ों का जो छोटे छोटे डिफिनेशन वो तैयार हो जाएंगे, छोटे छोटे डिफिनेशन तैयार हो जाएंगे, छोटे छोटे डिफिनेशन के साथ साथ में कुछ छोटे छोटे फार्मूला भी तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मैं दीर्घ उत्तरी कराऊंगा, लघु उत्तरी कराऊंगा। इससे क्या होगा, आपको मालूम मैक्सिमम दीर्घ उत्तरी प्रश्न, मैक्सिमम लघु उत्तरी प्रश्न अति लघु उत्तरी प्रश्नों से मिलकर बनता है। 2-3 क्वेश्चन को कंबाइन कर देते हैं, तो यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी पढ़ने और समझने में फायदा हो जाएगा। जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा, और न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं एक शीट दूंगा जिसमें न्यूमेरिकल के फार्मूला होंगे, और उस फार्मूला शीट से पहले मैं आपको एक एक फार्मूला यहाँ पे लिख कर उसको बताऊंगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे कैसे यूज होता है, उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा। इस तरह से आपकी तैयारी कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आप कहोगे तो एक ही दिन में करा दूंगा, लेकिन मुझे मालूम है अभी आपको मैं 1 से 3 चैप्टर तक के अति लघु उत्तरी बहुविकल्पी कराया हूं ना, वो आप धीरे धीरे भूल जाओगे, 1 सप्ताह में भूल जाओगे, धीरे धीरे 1 सप्ताह में दिमाग से उतर जाएगा। दिमाग का ऐसा ही खेल होता है, दिमाग से उतर जाएगा। जब दिमाग से उतर जाएगा ना, तब फिर मैं उसका अति लघु दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी कराऊंगा। तो क्या होगा, एक बार दिमाग से भूले रहोगे, फिर मैं लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी कराऊंगा, फिर से दिमाग में याद हो जाएगा। बार बार दिमाग में अगर याद होगा तो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। इस लक्ष्य से मैं लेके चल रहा हूं, तो मेरे पे विश्वास किया करो यार। मैं जानता हूं कि चीजें कितने दिन में भूलती हैं। अगर जो चीजें आप 7 दिन के अंदर सब चीजें भूल जाते हो, देखिए कोई भी चीज 100% आज जो याद है वो 7 दिन के बाद आपका केवल 40% भूल जाता है, 60% याद रह जाता है। ठीक है, 10 दिन बाद आपका कम से कम 40% केवल ही याद रहता है। मैं अगर 10 दिन बाद इसका फिर से रिवीजन करा दूं तो फिर से यह 100% हो जाएगा ना, तो ये 7 दिन में दोबारा नहीं भूलेगा। तब यह भूलने के लिए 14 दिन चाहिए, तो फिर मैं 10 दिन बाद दोबारा रिवीजन करा दूंगा ना। 3 बार अगर एक ही चीज़ों को मैं रिवीजन करा दिया ना, वो चीज़ें आपको एग्जाम में फिर से रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, इतना ध्यान देना। तो मैं कुछ दूरदर्शी हो गया, आपकी एग्जाम को देख कर तैयारी करा रहा हूँ, और आप लोग कहते हो कि नहीं सर। इसलिए मैं कहता हूँ जैसे मैं लेके चल रहा हूँ चलते रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, विश्वास करना मेरे ऊपर। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई, ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये तो आपकी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने लायक चीजें नहीं है। पढ़िए क्या है और आंसर दीजिए सभी लोग। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है केवल गतिमान आवेश से, बदलते विद्युत आवेश से, या पहला दूसरा दोनों, किससे? तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह केवल और केवल गतिमान आवेश के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आगे काफी बुक में देखेंगे पहला दूसरा दोनों, लेकिन अगर आप परिभाषा पढ़ेंगे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, यानी किसी भी गति करते हुए आवेश के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है और उस विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो केवल केवल गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। और एक बदलते चुंबकीय विद्युत आवेश, बदलता विद्युत आवेश क्या है, ये क्या है? मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन सही होगा, लेकिन बुक में देखोगे तो तीसरा ऑप्शन सही दिया है। ये यहाँ पे इसको आप कंट्रोवर्सी लगा दीजिए, चिन्ह लगा दीजिए। सच्चाई है कि मैं इस क्वेश्चन में खुद ही कंफ्यूज रहता हूँ। कंफ्यूज क्यों रहता हूँ? मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन है। अगर मैं पहला ऑप्शन टिक कराता हूँ तो कुछ लोग कहेंगे सर तीसरा ऑप्शन है। लेकिन जरा सोचिए, चुंबकीय क्षेत्र आपको मालूम है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होता है, और धारा कैसे बहती है? गतिमान आवेश के कारण, गतिमान आवेश के कारण ही धारा बहती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल गतिमान आवेश के कारण, यह वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, विकास फिलहाल आप लोगों के ऊपर है कि आप पहला ऑप्शन मानते हैं या तीसरा ऑप्शन मानते हैं। मेरे हिसाब से तो पहला ऑप्शन सही है। अब बोर्ड एक बार तीसरा ऑप्शन माना है। अब दोनों चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ,
इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड जो है 2015 में ये शायद क्वेश्चन पूछा था, तब ये तीसरा ऑप्शन माना था, ठीक है। उसके बाद 2010 उसमें पूछा था शायद, मैं देख रहा था पिछले साल में, तो वहाँ पे वो पहला वाले ऑप्शन को माना था। अब आपके मर्जी के ऊपर है कौन सा ऑप्शन आप मानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आवेशित कण प्रारंभिक वेग से के दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में समांतर और नहीं लंबवत प्रवेश करता है, उसका पथ क्या होगा। वह आवेशित कण नहीं समांतर और नहीं लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका पथ क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे कोई आवेशित कण अगर लंबवत प्रवेश करता तो उसका पथ क्या होगा, वृत्ताकार होगा। अगर लंबवत प्रवेश करता तो उसका पथ कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। लेकिन अगर वह लंबवत भी प्रवेश नहीं कर रहा है और समांतर भी प्रवेश नहीं कर रहा है, तो उसका पथ क्या होगा, सर्पिलाकार होगा, सर्पिलाकार। याद कर लीजिए, सर्पिलाकार। और इस यहाँ पे पिच वगैरह निकलती है, हमने तो नहीं निकलवाया क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछता है, बस यही पूछता है, तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से करा दे रहा हूं। तो अगर लंबवत प्रवेश करता तो वृत्ताकार होगा, अगर ये सर्पिलाकार कब होता है, नहीं समांतर नहीं लंबवत प्रवेश करे तो उसमें सब सर्पिलाकार होगा। इस तरह से होगा, देखो इस तरह से, ऐसे 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 होगा, सर्प के आकार का होगा, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर तार हैं, उसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है, 3 एम्पियर की, एक में 1 एम्पियर दूसरे में 3 एम्पियर की धारा बह रही है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही, तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला, ये क्वेश्चन में चारों ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्या बताएं हम, कैसे कैसे लोग हैं बताइए। 2 ऑप्शन ही यहाँ से उड़ा दिया, बार जवाना। मैं क्वेश्चन को सही भेजा था उनको करने के लिए, इतना मेहनत से भेजा था, क्वेश्चन को ही गायब कर दिए 2 ऑप्शन। क्या बता सकता हूँ मैं इनको। एक काम करिए, इस क्वेश्चन को छोड़िए, क्या करेंगे आप लोग, छोड़ना ही पड़ेगा ना भाई, और कौन सा उपाय है। मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या कहाँ से कर सकता हूँ, फोन लगाता हूँ उसको, डांटता हूँ अभी, जान दो, रहने दो। देखिए 2 ऑप्शन ही दिए और इसमें से सही ऑप्शन मतलब क्या यार, कैसे कैसे लोग हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सही था और तीसरा ऑप्शन ही उड़ा दिए। चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, उसका सही आंसर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उनको बताता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हमने पूछा था अभी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, कैसा होगा, लंबवत प्रवेश करने पे वृत्ताकार होगा। जरा बताइए, अगर चुंबकीय क्षेत्र की जगह विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा। अरे बताओ सभी लोग, मैं बताया था वहाँ पे, अगर चुंबकीय क्षेत्र की जगह पे विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्ताकार आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर बी वेग से क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा और ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप का मैं पहला क्वेश्चन बताया था, वहाँ पे बी की जगह की क्यू कर दिया है, बस यही किया है। तो यहाँ पे बल क्या होगा, क्यू भी होगा या फिर शून्य होगा। देखिए यहाँ पे समांतर है, समांतर मैंने आपको बताया था, बल जब जो लगता है क्यू बी साइन थीटा के रूप में लगता है। अब ये जो साइन थीटा है, ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 रख के चलते हैं, समांतर में 0 रखते हैं तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो F का मान 0 होता है। F का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पे लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक हीलियम परमाणु, एक क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना है, मैं पढ़ूंगा नहीं क्वेश्चन को। वृत्ताकार पथ में वृत्त की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, करना है आपको है। मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन कितने लोग करके दे देते हैं,
हालांकि जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इस क्वेश्चन को करा दूंगा, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कितने लोग इसका सही आंसर जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हुआ। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। क्या है, यम द्रव्यमान का क्वेश्चन पढ़िए। यम द्रव्यमान का एक कण है जिस पर Q आवेश है। यम द्रव्यमान का एक कण है, स्मॉल यम द्रव्यमान का एक कण है जिस पे क्या है, Q आवेश है। स्मॉल यम द्रव्यमान का एक कण है जिस पे Q आवेश है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B में लंबवत V वेग से प्रवेश करता है, तो इसकी पथ की त्रिज्या क्या होगी, mb/bq। मैं कर रहा हूं, अगर नहीं याद है तो अभी से याद कर लीजिए। 9 का चौथा ऑप्शन सही होगा, mb/bq। ये होगा आपकी पथ की त्रिज्या r, mb/bq ये होगी आपकी पथ की त्रिज्या r। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आवेशित कण का वेग 2 गुना कर दिया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर देते हैं, तो पथ की त्रिज्या क्या होगी। आवेशित कण का ये देखिए त्रिज्या r इज इक्वल टू क्या होता है, mb/bq ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आवेशित कण का वेग जो है v, ये 2 गुना 2b कर देते हैं, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र b का वैल्यू क्या है, आधा कर देते हैं, b/2 कर देते हैं, तो पथ की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, m2b/b/2q ये हो जाएगी। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे तो 4mv/bq ये हो जाएगा। अब bq का वैल्यू क्या है, r, मतलब 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 10 का सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, 4 गुना। समझ में आया, 10 का सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, 4 गुना। समझ में आया आप लोगों को, 10 का सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक, दोबारा क्वेश्चन आ गया है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत V वेग से प्रवेश करता है, त्रिज्या r गमन पथ पर है। अचानक B का मान घटकर b/2 हो जाता है और पथ की त्रिज्या अब क्या होगी, यह आपसे पूछा है। ठीक है, बात समझ में आई, ये पथ की त्रिज्या इसमें पूछा आपसे। पढ़िए क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत V वेग से प्रवेश करता है। क्षेत्र के लंबवत V वेग से प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र B में, क्षेत्र के लंबवत V वेग से प्रवेश करता है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या है, r है। इसका वेग क्या है, अगर मान लीजिए B को घटाकर b/2 कर देते हैं, B को घटाकर हम b/2 कर देते हैं, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या, mv/2b है, qb है, यह आप लोग जानते हो। ठीक है, ये तो प्रारंभिक त्रिज्या थी। अगर मान लीजिए B को b/2 कर देते हैं घटाकर, तो r की त्रिज्या क्या हो जाएगा, mv/qb/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू mv/qb ये हो जाएगा। अब mv/qb का वैल्यू क्या होता है, r होता है, यानी r इज इक्वल टू 2r, यानी ये 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2r के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, 11 का सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे 11 करें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 समांतर तारों के मध्य एक ही दिशा में धारा बह रही है, तो वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं वह आकर्षित, ठीक है, ये क्या पूछा आपसे, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये कह रहा 2 समांतर तार हैं, इसमें एक ही दिशा में धारा बह रही है, तो ये दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो क्यों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यहाँ पर इनके मध्य विभवांतर हो जाता है, इनके मध्य वैद्युत बल कार्य करता है, उनके मध्य चुंबकीय बल कार्य करता है। क्या होगा यहाँ पे सही आंसर बताइए। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, इनके मध्य चुंबकीय बल कार्य करता है। अगर यही दोनों धारा विपरीत दिशा में कर दें इस तरह से, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होने लगता है। ठीक है, अगर सेम दिशा में होगा तो यहाँ पे आकर्षण होगा, विपरीत दिशा में होगा तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। बात समझ में आ रही है, अगर सेम दिशा में होगा तो आकर्षण होगा, विपरीत दिशा में होगा तो प्रतिकर्षण होगा। तो दिशा समझ लेना, अगर सेम दिशा में जा रही है धारा तो आकर्षण होता है, अगर विपरीत दिशा में होता है तो प्रतिकर्षण होता है। तो बात समझ में आ रही है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। लॉरेंज बल ज्ञात करते हैं किसके नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। बताइए लॉरेंज बल कैसे ज्ञात करते हैं,
देखिए फ्लेमिंग के दो नियम है, एक तो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, एक होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है वह प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा का दिशा ज्ञात किया जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम्पियर के परिपति नियम के अनुसार क्या होगा सही? बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि एम्पियर के परिपति नियम के अनुसार क्या होता है। कौन सा सही आंसर होगा? आपको मालूम है एम्पियर का परिपति नियम क्या होता है? स्टेटमेंट सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एम्पियर के परिपति नियम का स्टेटमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सभी लोग। एम्पियर के परिपति नियम का स्टेटमेंट क्या होता है? एम्पियर का परिपति नियम जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी लोग। एम्पियर के परिपति नियम के अनुसार हम नहीं बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सभी लोग, हम नहीं बताएंगे, जाने दीजिए। चलिए क्या होगा यहाँ पे? बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, परिबद्ध आवेश का म्यू नॉट गुना होता है। किसी भी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन जो होता है, किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन उस वो बंद परिपथ में उपस्थित कुल आवेश का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बताइए? एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब यह है जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य क्या हो? सम दूरस्थ हो, इनके मध्य की जो दूरी हो समान हो, इसे कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वह समान होती है, उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। पढ़िए सभी लोग क्वेश्चन क्या यहाँ पे पूछा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। कैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किए जा सकते हैं बताइए? सीधे धारावाही चालक तार के कारण वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाह करके उनके केंद्र पर, वृत्ताकार रूप में धारा प्रवाह करके उसके अक्ष पर, परिनालिका में धारा के प्रवाह करके उसके भीतर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, वृत्ताकार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 का क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर भी नहीं डाले हैं, बताइए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, परिनालिका में धारा प्रवाह करके परिनालिका के भीतर जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते तो आप लोग गोल होते। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। फिलहाल आपको अगर नहीं आते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, 1-2 बार रिवीजन कर लेना। 4th वाला ऑप्शन सही होगा, परिनालिका। परिनालिका में 4th वाला ऑप्शन सही होगा, परिनालिका में धारा के प्रवाह में उनके भीतर, परिनालिका में जब धारा के प्रवाह से उनके भीतर जो उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, तो वह उसका पथ क्या होगा? 30 अंश के कोण पर अगर प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या होगा? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या होगा? अगर देखिए 90 अंश के कोण पर प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। तो 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या होगा? कुंडली आकार का होता है। कुंडली मतलब ऐसे 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 इस तरह से, तो एक तरह से सर्पिल आकार या कुंडली आकार। तो आप याद रखिएगा 90 अंश पे होता है तो क्या होता है? लंबवत। जब लंबे अंश पर होता है तो वृत्ताकार होता है। 90 अंश पर जो होता है तो यह आपका क्या होता है? वृत्ताकार। अरे यार सर्कल होता है। 90 अंश पर सिर्फ सर्कल होता है। 90 अंश पे क्या होता है? सर्कल होता है, वृत्ताकार होता है। अगर 30 अंश पे होता है तो क्या होता है? कुंडली आकार के, कुंडली आकार के। 30 अंश पर क्या होता है?
कुंडली आकार के। समझ में आया? कुंडली आकार या सर्पिल आकार दोनों एक ही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बस इतना ही था। तो ये सभी क्वेश्चन थे आप सभी के लिए। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन मजा आया कि नहीं करने में? ये चौथे चैप्टर का क्वेश्चन था, करीब 20-22 क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अभी ये 20-22 क्वेश्चन नहीं था, तनी क्वेश्चन देंगे तो मजा रहेगा। ठीक है, एक ही साथ दे दूंगा तो भार पड़ जाएगा आप सभी के लिए, है ना। तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मैं दे, साथ तबीयत सही नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा से चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसके आगे मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने थे अति लघु उत्तरीय प्रकार के, लेकिन नहीं कराए। ठीक है, चलिए ना, अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कितना क्वेश्चन सही किया आपने।